बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंबीह सिद्क़ुल ख़बरी मुताबक़तुहु लिल वाक़िई व किज़्बुहु अदमुहा फ़क़ील मुताबक़तुहु लिइअ्तिक़ादिल मुख़बिरी वलौ ख़तअन व अदमुहा बिदलील इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून व रुद्द बिअन्नल माना लकाज़िबून फ़िश शहादति औ फ़ी तस्मियतिहा औ फ़िल मशहूद बिही फ़ी ज़अमिहिम। यहाँ तक की इबारत में पहले दो मज़हब का बयान है। ठीक है, कल ही हमने समझाया था ना, इस सबक परसों समझाया था। ठीक है, कहते हैं सिद्क़े ख़बर किस चीज़ का नाम है। तर्जमा देखिए, सिद्क़ुल ख़बरी मुताबक़तुहु लिल वाक़े। सिद्क़े ख़बर कहते हैं ख़बर का वाक़े के, यानी जिसको हमने ये समझाया था निस्बत कलामी का निस्बत ख़ारजी के मुताबिक होना। व किज़्बुहु अदमुहा, और किज़्बे ख़बर किस चीज़ का नाम है? आदम का। किसके आदम का? वाक़े के मुताबिक ना होने का, यानी निस्बत कलामी का निस्बत ख़ारजी के मुताबिक ना होना। वक़ीला के ज़रिए से दूसरा मज़हब बयान करे। वक़ीला मुताबक़तुहु लिइअ्तिक़ादिल मुख़बिर, जिसको हमने नाम दिया निस्बत ज़हनी। और कहा गया कि मुताबक़तुहु यानी ख़बर का मुताबिक होना, यानी सिद्क़े ख़बर नाम है किसका? उसका मुताबिक होना मुख़बिर के एतिक़ाद के। सिद्क़े ख़बर का मतलब क्या है? ख़बर का मुताबिक होना किसके? मुख़बिर के एतिक़ाद के मुताबिक होना। वलो ख़तअन, अगरचे कैसे हो, यानी हकीकत कुछ भी हो, ख़ारिज में कुछ भी हो, लेकिन उसके एतिक़ाद में जो बोल रहा है वो दुरुस्त हो। इसका मतलब समझ गया ना जी। व अदमुहा मतलब क्या माना होगा? किज़्बे ख़बर का मतलब होता है, बहुत शॉर्ट इबारत है। किज़्बे ख़बर का मतलब होता है ख़बर का यानी निस्बत कलामी का उसके मुख़बिर के एतिक़ाद के मुताबिक ना होना। मुख़बिर के एतिक़ाद के मुताबिक। दलील क्या है ये दूसरे मज़हब पर? इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। कहते बेदलीली इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून की दलील से कि यहाँ जो है अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफ़िक़ीन को क्या फरमाया? झूठा फरमाया। क्यों फरमाया झूठा? क्योंकि उनकी जो ख़बर थी उनके एतिक़ाद के मुताबिक, वाक़े के मुताबिक तो है लेकिन एतिक़ाद के मुताबिक। बिल्कुल आसान दलील, लेकिन इसका जवाब दिया गया है। 3 तरीक़े इसका जवाब दिया गया है। जवाब पहले मज़हब के मुताबिक करने के लिए दिया गया है। किसके मज़हब के मुताबिक? कहते रुद्द बिअन्नल माना लकाज़िबून फ़िश शहादति औ फ़ी तस्मियतिहा औ फ़िल मशहूद बिही फ़ी ज़अमिहिम। ये 3 जवाब है। कहते हैं कि यहाँ पे जो कहा गया कि मुनाफ़िक़ीन झूठे हैं, मुनाफ़िक़ीन क्या है? झूठे हैं। वो झूठे किस बात में हैं? तो शहादत देने में झूठे हैं। शहादत देने में क्या है? झूठे हैं। क्योंकि शहादत का माना होता है कि जो बात ज़बान से बोली जाए वो दिल के मुताबिक हो। ये शहादत का माने ख़ारिजी है। शहादत का क्या है? ख़ारिजी। अब वो कह रहे हैं कि हम गवाही देते हैं, हालांकि वो गवाही नहीं देते। गवाही का जो माने ख़ारजी है, गवाही देते हैं। तो जो निस्बत कलामी गवाही देने की बात हो रही है वो निस्बत ख़ारजी के मुताबिक हो रही है क्या? तो गवाही, इसको गवाही देने में वो क्या है? झूठे हैं। एक जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि इस खबर को मुनाफिक गवाही का नाम देने में झूठे हैं। ये इसको वो खबर कहते हैं कि हम खबर देते हैं कि आप अल्लाह के, लेकिन उसने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? नशहदु, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के क्या हैं? तो खबर को गवाही का नाम देना वाक़े के मुताबिक है कि वाक़े के ख़िलाफ़ है? यानी कोई चीज़ ईंट हो उसको कहना कि ये पत्थर है, वाक़े के खिलाफ हुआ ना। ऐसी एक चीज़ थी जो झूठी खबर थी, लेकिन उसको क्या नाम दे रहे हैं? वो गवाही। उसको क्या नाम दे रहे हैं? गवाही अलग चीज़ है और झूठी खबर अलग चीज़ है। तो मुनाफिकीन को अल्लाह तबारक व तआला ने झूठा फरमाया इसलिए क्योंकि वो खबर को क्या नाम दे रहे थे? बोलिए,
गवाही नाम देने में वो क्या है? झूठे हैं। 2 जवाब हो गया। और तीसरा जवाब ये है कि वही पहले मज़हब के एतबार से जवाब है। पहला मज़हब क्या है कि जो बात बोली जाए वो वाक़े के मुताबिक ना हो तो झूठी ना। तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो वाक़े के मुताबिक नहीं है। कैसे? नंबर 1 वो शहादत नहीं है, शहादत में झूठे हैं। नंबर 2 शहादत का नाम रखने में क्या है? और तीसरा जवाब ये है कि जो मुनाफिकीन थे अपने गुमान में हुजूर को वाक़े के मुताबिक नबी रसूल नहीं मानते थे। अपने गुमान, उनका गुमान ये था कि वाक़े में हुजूर नबी नहीं और कह क्या रहे हैं? नबी है। तो अपने गुमान में वो वाक़े के मुताबिक खबर दे रहे हैं कि वाक़े के खिलाफ खबर दे रहे हैं, इसलिए वो क्या है? झूठे हैं। तीनों जवाब की बारीकी समझ में आ गई? तीनों में बात यही आ रही है कि उनकी बात वाक़े के मुताबिक नहीं है। ये नहीं कि उनकी बात उनके दिल के इरादे के मुतालिक नहीं है, वाक़े के मुताबिक नहीं है। तो बात वही हो गई कि सिद्क़े ख़बर और किस्बे ख़बर का मतलब होता है उसका वाक़े के मुताबिक होना या वाक़े के मुताबिक ना होना। ये 2 कौल बयान करने के बाद जाहिज़ एक अदबी गुज़रे हैं, ठीक है। जाहिज़ कहते हैं कि सिद्क़े ख़बर का मतलब ये होता है कि वो बात यानी निस्बत कलामी दोनों के मुताबिक हो, वाक़े के मुताबिक भी हो और उसके अक़ीदे के मुताबिक, निस्बत ज़हनी जिसको नाम दे रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग बार बार सुनिए, समझ में बात आएगी। या समझिए दूसरे अपने तलबा से जिसको समझ में आ गई बात। कन्फ्यूज़ हो जाता, मैं समझता हूँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे पहली बार ये बात सुनने वाले। और किस्बे ख़बर का मतलब दोनों शर्त है कि निस्बत कलामी जो है वाक़े के मुताबिक भी हो और उसके अक़ीदे के मुताबिक भी हो। काफिर कहें कि ये पत्थर माबूद है, ये क्या है? माबूद है। पहले मज़हब के मुताबिक बात क्या है? सही नहीं। पहला मज़हब क्या है? जो बात बोली गई हकीकत में भी वही हो, रियलिटी उसकी वही हो। तो पत्थर रियल में माबूद है क्या? तो ये बात पहले मज़हब के मुताबिक क्या है? झूठी है, किस्ब है, काज़िब है। ये किस्बे ख़बर है इसमें। दूसरा मज़हब क्या है कि जो बात बोले उसके दिल के मुताबिक हो। तो इस मज़हब के मुताबिक ये बात क्या है? सच्ची है। ये बात क्या है? और तीसरा मज़हब क्या है कि वाक़े के मुताबिक भी हो और दिल के मुताबिक भी हो। इस मज़हब के एतबार से ये बात क्या है? न सच्ची है और न झूठी है। समझ गए बात को? तो एक ही बात सच्ची है, झूठी है, सच्ची भी नहीं, झूठी भी नहीं। इसको कहते हैं फ़नून का खेल, है कि नहीं? ये जो फ़न हम पढ़ते हैं उसका खेल देखिए। एक बात झूठी है, वही बात क्या है? सच्ची है। और वही बात ना झूठी है ना सच्ची है। समझ गया बात को ना? 3 तारीफ़ के इख्तिलाफ के समरे को याद, इख्तिलाफ के नतीजे को याद रखना चाहे तो ये मिसाल याद रख लीजिए। काफिर का कहना कि पत्थर माबूद है पहले मज़हब के मुताबिक बिल्कुल झूठी बात, दूसरे मज़हब के मुताबिक बिल्कुल सही बात, यानी सिद्क़े ख़बर है। ये वो अपनी ख़बर देने में क्या है? सच्चा है कि उसकी बात उसके दिल के मुताबिक है। और तीसरे मज़हब के मुताबिक ना ये बात सच्ची है और ना झूठी है। अब ये मिसाल याद रखेंगे तो तीनों मज़हब आपको याद रहेगा, ठीक है? तो जाहिज़ ने ऐसी तारीफ़ की है कि कुछ ख़बरें सच्ची होंगी, कुछ ख़बरें झूठी होंगी और कुछ ख़बरें ना सच्ची होगी न झूठी होंगी। बराबर है? तो मतलब कुछ ख़बरें ऐसी होंगी जो सिद्क़ो किस्ब के बीच में होंगी, ना सच्ची ना झूठी, तो मतलब बीच में होगी ना वो। तो मतलब जाहिज़ की तारीफ़ के मुताबिक सिद्क़ और किस्ब के दरमियान वास्ता बनेगा। क्या बनेगा? यानी एक गैप रहेगा। यानी एक बंदा या तो वहाँ रहे या यहाँ रहे, लेकिन जाहिज़ ने कहा कि एक बंदा वहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है और बीच में भी रह सकता है। बीच में एक वास्ता भी बना दिया। कुछ ख़बरें होंगी जो झूठी होंगी, उसके दिल के मुताबिक भी रियल हो और ख़ारिज में वाक़े में भी क्या हो। जैसे एक शख्स जिसको मालूम है कि सेब मीठा होता है,
क्या होता है? और हकीकत में भी सेब क्या है? अब कह भी रहा है कि सेब मीठा है। तो ये तीनों मजहब के मुताबिक ये बात में क्या है? सिद्क है। ये क्या है? और इसी को कोई अगर कहे कि सेब खट्टा है, क्या कहे? सेब खट्टा है। तो देखिए तीसरा जो मजहब है कि ये बात अगर वो दिल में इरादा करके करें, उसको मालूम है कि सेब खट्टा ही होता है, यानी उसने अभी तक पैदा होने के बाद यही सुना कि सेब क्या होता है? खट्टा होता है। तो दिल के एतबार से तो वो सच बोल रहा है, लेकिन रियलिटी के एतबार से क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। तो पहले मजहब के मुताबिक उसकी बात सच्ची है, झूठी है। सेब पहले मजहब उसकी बात क्या है? और दूसरे मजहब के मुताबिक उसकी बात, और तीसरे मजहब के मुताबिक बात समझ में आई कि नहीं आई? सच्ची और झूठी नहीं है इसकी वजह, क्योंकि तीसरे मजहब में ये कह रहे हैं कि ये दिल की बात और उसकी ये रियलिटी है, और ये कह रहा है सेब मीठा होता है। तो ये जो लफ्ज़ सेब मीठा होता है, ये कौल इसके दिल के मुताबिक है कि नहीं? लेकिन रियल के मुताबिक सेब खट्टा होता है, माफ़ कीजिए, सेब खट्टा होता है और ये समझता है कि सेब खट्टा ही है, लेकिन रियल में सेब खट्टा है क्या? तो ये बात इसके दिल के मुताबिक तो हुई, लेकिन रियल के मुताबिक हुई क्या? तो तीसरे मजहब में कहा है कि सच्ची बात होने के लिए ज़रूरी है कि जो बात बोली जाए वो दिल के मुताबिक भी हो और रियल के मुताबिक भी हो। आप समझे? तो ये दिल के मुताबिक तो है, लेकिन रियलिटी इसके खिलाफ है, इसलिए ना ये सच्ची होगी। और झूठी होने के लिए क्या ज़रूरी है तीसरे मजहब में? कि दिल के भी खिलाफ हो और हकीकत के भी खिलाफ हो। यानी दिल में सोच रहा है कि सेब मीठा होता है, हकीकत में भी सेब मीठा होता है, और कह रहा है कि सेब खट्टा होता है। कह क्या रहा है? सेब खट्टा होता है। अब ये बात तीसरे मजहब के मुताबिक क्या होगी? झूठी होगी। समझ गए बात को? और ऐसा ना हो तो ना सच्ची ना झूठी। कहते हैं कि इनकी दलील पहले सुन लीजिए। कहते हैं अल जाहिज़ु मुताब वरुद्दा बिअन्नल माना लकादिबून फी शहादत। जवाब ये दिया गया है कि माना ये है कि वो मुनाफिक शहादत में क्या है? झूठे हैं। और फी तस्मियतिहा, या शहादत नाम रखने में क्या है? झूठे हैं। और फिल मशहूद बिही फी ज़ामिहिम, या मशहूद बिही यानी जिस ज़ात के ताल्लुक़ से गवाही दे रहे हैं, तो अपने ज़ाम में क्या है? वो झूठे हैं। कि उनका जोम ये है कि रियल में हुजूर नबी नहीं है, तो वाक़े के मुताबिक मान रहे हैं कि नबी नहीं है, और कह क्या रहे हैं? नबी है, इसलिए झूठे हैं वो। उसके बाद कहते अल जाहिज़ु, ये असली में फ़ाइल है। क़ाल अल जाहिज़ु, क्या? जाहिज़ ने कहा मुताबक़तुहु मअल इअ्तिक़ाद, खबर का वाक़े के मुताबिक होना, लेकिन कैसे? साथ साथ माल एतिक़ाद, किसके साथ? व अदमुहा माहू, और ख़बर का वाक़े के मुताबिक ना होना एतिक़ाद के साथ। इसका नाम किज़्ब है। व गैरुहुमा लैसा बिसिद्क़िन वला बिकिज़्ब, और जो इनके अलावा होगा वो ना सिद्क़ है और ना सिद्क़ खबर है, ना किज़्ब खबर है। इनकी दलील क्या है? बेदलील अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्नह, इन्होंने अल्लाह पर इफ्तिरा किया है कि इनके साथ जुनून है, माअज़ल्लाह। ये काफिरों ने किस पसे मंज़र में कहा था? हमने समझा दिया था। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब क़यामत वगैरह की बातें बताते थे, मरकर जो है तुम ख़त्म नहीं हो जाओगे बल्कि उसके बाद उठाए जाओगे, तो कहते थे कि ये अल्लाह का नाम लेकर इफ्तिरा कर रहे हैं, झूठी बात बोल रहे हैं। अम बिही जिन्नतुन, या इनके साथ क्या है? जुनून है। तो अम बिही जिन्नतुन को ना झूठी बोल रहे हैं और ना झूठी, तो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि झूठ की कसीम के तौर पर यहाँ इस्तेमाल हुआ है। जैसे आप बोलते हैं ये लफ्ज़ या तो इसम है या फेल है, इसम है या फेल है, या ये लफ्ज़ मुफरद है या मुरक्कब है, तो कसीम है ना यहाँ पे। ऐसी कहा ये या तो झूठ बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं? इनके साथ सच नहीं, इनके साथ जुनून है, सच नहीं। सच अगर सच तो मान ही नहीं रहे ना वो, उनका एतकाद तो ये कि सच बोल, तो सच की पहले से नफी कर दिए। अब होना चाहिए कि झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन लाया कि झूठ बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो जुनून की हालत में खबर देने को ना तो सच मान रहे हैं और ना तो मतलब सच और झूठ के दरमियान वास्ता हुआ इस आयत में साबित। और वही वो बोलना चाह रहे हैं कि कुछ खबरें वो होती हैं जो सच है, कुछ खबरें वो होती है जो जैसे हुजूर ने कहा क्या मैं अमीन हूँ, तो सब ने कहा हाँ ये सच है कि आप अमीन हो। इसमें सब ने हुजूर को क्या कहा?
सच्चे कहा। जन्नत है, मौत के बाद उठाया जाना है, तो इसको कहा इफ्तिरा या जुनून। क्या कहा? सच या झूठ ने कहा। क्या कहा? तो इफ्तिरा किस्ब को कहा जाता है, और कहा कि या तो किस्ब है या किस्ब के अलावा एक तीसरी चीज। तो मतलब सिद्क और किस्ब के अलावा तीसरी चीज हुई। यही वो साबित करना चाह रहे हैं कि खबरें जो है सिर्फ सादिक काजिब नहीं होती है, सिद्क और किस्ब के अलावा और तीसरी चीज भी होती है। काबिर अन्नल मुराद बिस्सानी गैरुल किस्ब, इसलिए कि सानी यानी अम बिही जिन्नतुन, ये सानी है ना, सानी से मुराद या तो क्या है, सानी से मुराद क्या है? गैरे किस्म के अलावा कोई और चीज है। लिअन्नहु कसीम हूँ, इसलिए कि इबारत में उसका क्या है? वो कसीम, समझते हैं ना? कसीम है कि वो कह रहे हैं कि ये या तो झूठ बोल रहे हैं या इनके साथ जुनून है, ऐसा बोल रहे हैं, कसीम बना के बोल रहे हैं। वगैर उस सिद्क, और सिद्क के अलावा, सिद्क के अलावा भी है, यानी वो चीज़ सच्ची भी। लिअन्नहुम लम यातक़िदूहु, इसलिए कि काफिरों ने कभी इसका एतक़ाद ही नहीं किया कि हुजूर क्या है, ये खबर देने में क्या है, सच्चे हैं, इसका कभी एतक़ाद नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ पे किस्बो सिद्क के दरमियान एक वास्ता साबित हुआ, और वही हम कह रहे हैं। इसका जवाब क्या दिया? रुद्द, जवाब ये दिया गया है बेअन्नल माना अम लम यफ्तरी फ़उब्बिरा अन्हु बिल जिन्ना लिअन्नल मजनून ला इफ्तिरा लह। इसका जवाब आसान अंदाज में समझा, इसमें तफसील काफ़ी है लेकिन वो डिटेल में नहीं। कह रहे हैं इस आयत में मतलब ये है कि इफ्तिरा जो होता है ना, इफ्तिरा दो तरीक़ा का होता है। एक अमद जानबूझकर जो झूठ बोला जाए उसको इफ्तिरा कहते हैं, और बिला कस्त जो झूठ बोला जाए उसको इफ्तिरा नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे झूठ की दो किस्मों को बयान करना मकसूद है, कसीम को बयान करना मकसूद नहीं है। एक वो ये बोलना चाह रहे कि ये जानबूझकर झूठ बोलते हैं या जुनून की हालत में बिला इख्तियार झूठ बोले चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिद्क और किस्ब और सिद्क और किस्ब के दरमियान कोई तीसरी शय साबित हो रही है, बल्कि सिर्फ इतनी सी बात है कि किस्ब की दो किस्मों को बयान करना मकसूद है। किसको बयान करना मकसूद है? दो किस्म। और वो ये है कि ये इफ्तिरा कर रहे हैं, यानी जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, औलम यफ्तरी, या जानबूझकर झूठ नहीं, या बगैर इरादे के झूठ बोल रहे हैं, जिसको हम कहेंगे अदम इफ्तिरा। समझ? तो किस्म की दो किस्में होगी, इफ्तिरा और अदम इफ्तिरा। इफ्तिरा के तौर पर झूठ बोलने का मतलब ये है कि बिल इरादा, जानबूझकर क्या करना, झूठ बोलना। और अदम इफ्तिरा के तौर पर झूठ बोलने का मतलब ये है कि बात समझ में आई? ये उन काफिरों का मकसूद था, सिद्क़ व खबर के दरमियान कोई तीसरी सूरत को पैदा करना मकसूद नहीं था। समझ में बात आई? वरुद्दा, और जवाब ये दिया गया है, कहा कि बेअन्नल माना के माना ये है कि अमलम यफ्तरी, अम भी जिन्नतुन का माना क्या करेंगे? अमलम यफ्तरी, या इफ्तिरा नहीं कर रहे हैं ये। फ़उब्बिरा अन्हु बिल जन्ना, और अदम इफ्तिरा को ताबीर किया गया आयत में किस चीज़ से? बिल जिन्नती, जिन्नत से। लिअन्नल मजनून ला इफ्तिरा अलहु, इसलिए कि जो मजनून होता है वो जानबूझकर इफ्तिरा नहीं करता, ला इफ्तिरा अलहु, इफ्तिरा नहीं होता। तो यहाँ पे खुलासा ये निकला कि इनके मज़हब के मुताबिक पहला मज़हब मुख्तार है, पसंदीदा है। क्या है? अब उसके बाद अहवालुल इस्नादिल खबरी की, पीछे हमने पढ़ा कि इल्म मानी कितनी किस्मों में मुनहसर है? 8 किस्मों में। पहली किस्म है इस्नाद खबरी के अहवाल। इस्नाद यानी एक खबर की जब हम निस्बत करते हैं किसी चीज़ की तरफ, जैसे जैद ने मारा, तो मारने की निस्बत किधर की हमने? तो ये निस्बत दो तरीके की होती है, एक हकीकी निस्बत और एक मजाजी निस्बत। इसी की तफसीलात बयान करेंगे। बादशाह ने मकान बनाया और मजदूर ने मकान बनाया, दोनों में फ़र्क है। बादशाह ने मकान बनाया, मकान बनाने की इस्नाद बादशाह की तरफ कैसी है? मजाजी है, मजाजी है। और मजदूर ने मकान बनाया, यहाँ निस्बत कैसी है? हकीकी है। अच्छा, किसी भी खबर की इस्नाद जो होती है, किसी भी खबर की जो उसका मकसूद क्या होता है? मकसूद खबर, कोई भी खबर आप बोलते हो तो साहिब किताब कहते हैं उसका दो मकसद होता है। कितना मकसद होता है? दो मकसद। या तो सामने वाले को खबर का इफादा करना कि आपको ये मालूम नहीं था, मालूम हो जाए, या सामने वाले को ये बताना कि जो बात आपको मालूम है वो मुझे भी क्या है? मालूम है। आप जितने देखें, जितनी खबरें आप बोलते हो तो सबका मकसूद क्या होता है? ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो खबर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी कि यही मकसूद है
कि आपको इन बातों का क्या हो जाए मालूम। ये जो खबर ही तो है। तो खबर का एक मकसूद होता है सामने वाले को खबर का फ़ायदा देना, और एक होता है इस बात को बताना कि जो आपको मालूम है वो मुझे भी मालूम है। जैसे हम बोलते हैं आपको पता नहीं जैद आ गया है ना, तो बोलेगा हाँ जैद आ गया। तो वो जो बोला जैद आ गया तो उसने आपको खबर नहीं दिया, वो तो पहले से मालूम है। वो बोलना चाह रहा है जैसे आपको मालूम है कि जैद आ गया वैसे मुझे भी मालूम है कि जैद आ गया। इसको देखिए, इसका नाम इन्होंने दिया है कि अगर सामने वाले को खबर से कोई फ़ायदा पहुंचाना मकसूद हो इस्नाद से, उसका नाम रखा जाएगा फ़ायदतुल खबर। क्या नाम रखा जाएगा? और अगर ये बतलाना मकसूद हो कि जो आपको मालूम है मुझे मालूम है, तो उसका नाम रखा जाएगा लाजिम फ़ायदा। क्या नाम रखा जाएगा? देखिए कहते हैं कि अहवालुल इस्नादिल खबरी, इस्नाद खबरी के अहवाल ला शक्का अन्ना क़स्दल मुखबिरी बिखबरिही इफ़ादतुल मुखातबी इम्मल हुक्मा औ कौनहु आलिमम बिही। शक नहीं है इस बात में कि मुखबिर का इरादा अपनी खबर से, मुखबिर का इरादा अपनी खबर से या तो मुखातब को हुक्म का फ़ायदा पहुँचाना होता है, इफ़ादतुल मुखातबी इम्मल हुक्मा, या तो मुखातब को फ़ायदा पहुँचाना होता है किस चीज़ का? हुक्म का। या तो मुखातब को फ़ायदा पहुँचाना होता है हुक्म का कि ये हुक्म आपको मालूम हो जाए, औ कौनहु आलिमम बिही, या इस बात का कि मुखबिर यानी खबर देने वाला खुद उस चीज़ को क्या कर रहा है? जान रहा है। समझ रहे बात को? इफ़ादतु मस्दर मुज़ाफ है, अल मुखातबी मुज़ाफ इलैह है, और इम्मल हुक्मा इम्मा हर्फ तफसीर है, अल हुक्मा मातूफ अलैह, और कौनहु आलिमन बिही ये मातूफ अलैह मिल करके मफूल भी बन जाएगा इफ़ादतु मस्दर का। क्या बनेगा? और इफ़ादतु मस्दर मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह और मफूल भी से मिल करके खबर बन जाएगी किसकी? अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फिल की। तो इफ़ादतुल, ये तरकीबी नहवी एतबार से तरकीब कर दिया मैंने ताकि इबारत हल हो जाए आपकी। इफ़ादतुल मुखातबी, इफ़ादतुल मुखातबी इम्मल हुक्मा, मा क्यों पढ़ेंगे? इफ़ादा मस्दर का क्या है वो? मफूल बिही। ऐसी कौनहु, उसको कौना क्यों पढ़ेंगे? हुक्म पर। और आलिमन क्यों पढ़ेंगे? कौन का वो इसम है, खबर है। कौन की क्या है वो? खबर है। तो फिर से तर्जमा देखिए, शक नहीं है इस बात में कि मुखबिर अपनी खबर से या तो हुक्म मुखातब को हुक्म का इफादा करता है या फिर किसका क्या करता है? इस बात का इफादा करता है कि वो उसको क्या करता है? जान रहा है। लफ्जी माना देखिए, शक नहीं है इस बात में कि मुखबिर का इरादा अपने खबर से मुखातब को या तो हुक्म का फ़ायदा पहुँचाना है या इस बात का फ़ायदा कि वो उसका आलिम है। वयुसम्मल अव्वलु फ़ाइदतल खबर, पहली किस्म को क्या नाम देते हैं? वस्सानी लाजिमहा, और दूसरी को लाजिम खबर। वक़द युनज़लु से एक एतराज़ का जवाब है। कहते हैं कभी कभी जो है ना एक तीसरा और काम होता है जो ये दोनों से हट करके होता है। ना तो सामने वाले को उस फ़ायदा देना मकसूद होता है, ना ये बताना मकसूद होता है कि मैं जानता हूँ, बल्कि डांटना मकसूद होता है, अदब देना मकसूद होता है। जैसे इसकी मिसाल दी गई है कि एक शख्स जो सो रहा है उसको ये कहना मालूम है कि नमाज फ़र्ज़ है, सोने वाले को जो नमाज नहीं पढ़ के ऐसा लग रहा है कि नमाज छोड़ देगा, उसको कहना भाई उठ जाओ नमाज फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे आपने क्या उसको फ़ायदा पहुँचाया क्या नमाज की फ़र्ज़ के खबर होने का? या उसको ये बताना मकसूद है कि मैं भी जानता हूँ कि नमाज फ़र्ज़ है? नहीं, बल्कि यहाँ पे एक तीसरी बात है कि यहाँ पे दोनों में से कुछ हुआ नहीं, तो फिर इसको तीसरी किस्म में दाखिल करनी चाहिए। तो आपको जो है ये बोलना चाहिए कि मुखबिर का अपनी खबर से इरादा दो नहीं होता बल्कि कितना होता है? तीन इरादा। इसका जवाब दिया कि यहाँ पर भी वो पहला ही इरादा मकसूद है कि आलिम को जाहिल के मंजिल में उतार कर उसके साथ जाहिल जैसा मामला कभी कभी किया जाएगा, तो वहाँ मकसूद इफ़ादे खबर ही होगा। क्या होगा? इफ़ादे खबर ही होगा। देखिए कहते हैं वक़द युनज़्ज़लुल आलिमु बिहिमा मंज़िलतल जाहिली लिअदम जरही अला मूजबिल इल्म फयंबग़ी अन युक़्तसरा मिनत तरकीबी अला क़द्रिल हाजा। और कभी कभी इन दोनों के आलिम को उतार लिया जाता है। किन दोनों के आलिम को? फ़ायदे ख़बर के आलिम को, लाजिम फ़ायदे ख़बर के आलिम को उतार लिया जाता है जाहिल की मंजिल पर
किस लिए? ले अदम जर यही अला मूजबिल इल्म के मूजब पर उनके जारी ना होने की वजह से। यानी आलिम साहब अपने इल्म पर अमल नहीं कर रहा होता है तो उसको जाहिल के मंजिल में उतार कर कहा था आप पर नमाज क्या है, फर्ज है, तवज्जो रखिए। फ़यम बगी अन युक़्तसरा मिन तरकीब अला क़द्रिल हाजा, तो मुनासिब है कि हाजत के तरीक़े पर, हाजत की मिक़दार पर तरकीब में इख्तिसार किया जाए। यानी ख़बर जब दी जाए तो जैसी हाजत हो वैसी ख़बर दी जाए। जितने कलाम और जितने ताकीद वगैरह लाने की हाजत हो उतनी ताकीद लाई जाए, और हाजत ना हो तो ताकीद ना लाई जाए। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब।